रक्षाबंधन के दिन ठीक इसी तरह की स्थिति हमारी माता बहनों की होती है और वो सब मार्केट में राखियां ढूंढ रही होती हैं भाई की कलाई को सजाने के लिए। इससे बढ़िया रक्षा सूत्र कहीं नहीं मिलता और ये एक त्यौहार ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हिंदुस्तान में मनाया जाता है या फिर वहाँ वहाँ मनाया जाता है जहाँ हमारे प्यारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं। ये आप देख रहे हैं राखी की पैकिंग हो रही है। ये रक्षाबंधन से ठीक पहले होने वाले काम हैं जो हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। और फिर इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि राखी बनती कैसे है, घर में आप अगर राखी इंडस्ट्री लगाएं तो कितना इनकम कर सकते हैं, किस तरीके से आप रॉ मटेरियल जुटा सकते हैं, फिर राखी बना करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ आप महिला देख रहे हैं, ये राखी बनाने के बाद राखी की पैकिंग का कार्य कर रही हैं। यहाँ जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं इनमें सभी में राखियाँ हैं और देखिए करने वाली सभी अक्सर महिलाएं ही आपको नज़र आएंगी। हर उम्र वर्ग की महिला, आपकी उम्र चाहे 50 साल या 60 साल हो या फिर हो आपकी उम्र 20 या 25 साल, आप बड़ी आसानी से घर में बैठे ही राखी बनाकर 3000 से 5000 रुपये महीना कमा सकती हैं। तो ये देखिए आप पैकिंग में लगी हुई हैं ये महिलाएं और ये गत्ते बने हुए हैं और गत्ते के डिब्बों में ये राखियां इस तरीके से पैकिंग होती है और ये हर घर में काम चलता है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर ज़िले में, जहाँ राखी उद्योग काफ़ी तादाद में फैला हुआ है। एक कंटेंट आपको बता देता हूँ कि अलवर शहर की बात करें तो अलवर शहर की आबादी करीब 4 लाख के आसपास है और करीब 1500 घरों में राखी उद्योग लगा हुआ है। यानी कि माताएं बहनें राखियाँ बनाती हैं, राखी बनाने के बाद उन्हें पैक करती हैं और पैक करने के बाद वो वहाँ दे करके आती हैं जहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाता है। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं डिज़ाइन एक से एक भरे हुए हैं राखियों के। गोल्डन डिज़ाइन में है, ये चूड़ियों के डिज़ाइन हैं और ये और भी विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन हैं। तो राखियाँ बनाने के बाद वहाँ दे दी जाती हैं। वहाँ से फिर राखियाँ पैक होने के बाद 23 देशों में राजस्थान के इस अलवर ज़िले से राखियाँ सप्लाई होती हैं। ये देखिए हाथों में बांधे जाने वाले डोरे हैं जो कि मोतियों के, लकड़ी के मोतियों से बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन हैं जो रक्षाबंधन के दिन आपकी कलाई में सजे नज़र आएंगे। तो राखी मैं बता रहा था आपको कि 24 देशों में अलवर से राखी सप्लाई होती है, 24 देशों में आपूर्ति की जाती है। लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण इस बार राखी उद्योग को काफ़ी झटका लगा है। ये देखिए इतनी अथाह तादाद में राखियाँ भरी हुई हैं बना करके, इस बार सेल थोड़ी कम ज़रूर रही। और पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में देखें तो करीब 5 या 6 जगह ही राखी बनाने की बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें राजस्थान के अलवर ज़िले का नाम भी नंबर 1 पे, नहीं तो नंबर 4 या 3 पे तो आता ही है। ये देखिए चूड़ियों की डिज़ाइन है राखी में और ये पूरी एक तरह से ये गोदाम है जहां हम गए थे राखी का ये वीडियो शूट करने के लिए, पूरा भरा हुआ है। और बात आती है इसकी राखी बनाने की, राखी बनाई कैसे जाती है, या फिर हम ये देखें कि राखियों में किस तरीके के डिज़ाइंस हैं और कितनी से कम राखी की रेट क्या होती है, अधिक से अधिक क्या होती है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो राखी 2 रुपये 5 रुपये से लेकर के 300-400 रुपये तक की मार्केट में अवेलेबल है। और ये देखिए ये लड़कियां हैं, कम उम्र की हैं और ये राखी बना रही हैं। बनाने के बाद ये इनके पास जब आई राखियां तो ये उन्हें पॉलीथीन में पैक कर रही हैं और इन पॉलीथीन्स को डब्बों में अपने दर्जन के हिसाब से ये पैकिंग हो रही है। और इसका सिस्टम क्या होता है, 1 दर्जन होता है और 1 दर्जन में 12 राखियाँ होती हैं और 12 राखियों का 1 दर्जन होता है और 12 दर्जन का यानी कि 144 राखियों का एक गुरूस होता है और उस गुरूस के हिसाब से या दर्जन के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई राखी बनाना तो हमें आता ही नहीं, तो मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि राखी बनाना सीखने के लिए कोई बहुत बड़ा आपको कोई कोर्स नहीं करना, कोई सिलेबस नहीं करना। जहाँ से आप कच्चा माल लेते हैं वो लोग आपको राखी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि देखिए चिपकाने के बारे में बता रही है ये महिला कि किस तरीके से इसमें मोती चिपकाए गए हैं और साधारण फेविकोल है ये, इससे चिपकाया गया मोती है जो हटता नहीं है। क्योंकि राखी हम एक दिन के लिए बांधते हैं लेकिन जीवन भर की यादगार होती है, जीवन भर के लिए उसकी वैल्यू होती है, इसलिए इसको फेविकोल से चिपकाया जाता है ताकि भाई और बहन के बीच का प्रेम अटूट रहे और एक दूसरे से वो लोग हमेशा जुड़े रहें। ये डिज़ाइन देखिए राखियों का। तो मैं बता रहा था राखी बनाने के बारे में। तो राखी में जब आप रॉ मटेरियल लेने जाते हैं तो फिर वो आपको बताया जाता है कि राखी बनाई कैसे जाएगी। जिस भी डिज़ाइन की राखी आपको बनानी है या फिर मान लीजिए व्यापारी को राखी बनवानी है आपसे, तो वो उस राखी का कच्चा माल आपको देगा, मोती, धागा, उसका बेस
और जो भी सारी चीज़ें उसमें लगने वाली हैं वो सब आपको दी जाती हैं। फिर उन्हें किस तरीके से सेट करना है वो आपको बताया जाता है। उसको सेट करने के लिए आपके स्याही है, गम है या फेविकोल है या सुई धागा है, जो भी चीज़ है वो सब आपको दी जाती है। ये देखिए इस तरीके से ये नेट बैग्स में राखियाँ पैक हैं और पैक होने के बाद बहुत ही हज़ारों लाखों की संख्या में विभिन्न डिज़ाइनों में विभिन्न तरीके से पैकिंग करने के बाद ये राखियाँ यहाँ रखी गई हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से पैक है इसी तरीके से ये सेल कर दी जाती हैं दुकानदारों को और वहाँ से पहुँच जाती है ये मार्केट में। मार्केट में पहुँचने के बाद ये राखियाँ आपकी कलाई तक पहुँचती हैं। ये देखिए कितना शानदार बैग है जिसमें ये मोतियों वाली राखी है और ये मोती प्लास्टिक के बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था राखी बनाने के बारे में। तो राखी बनाना आपको सिखाया जाता है और जब आप राखी बनाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आप घर पर ले जाएं कच्चा माल, और वहाँ आप एक हैं या दो हैं, आपकी मान लीजिए घर में और भी बहनें रहती हैं 3 4 7 एक साथ, तो वो राखी बनाती हैं। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इससे कितनी इनकम होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। बाकायदा आपको दिखाया जाएगा कि राखी किस तरीके से बनाई जाए। ये देखिए खिलौने वाली राखियाँ ये बच्चों के लिए हैं और ये कर्टन्स में रखी हुई हैं और यहीं से पैक होकर के चली जाएंगी। और ये देखिए ये थैलियों में, पॉलीथीन की थैलियों में राखियाँ बनी हुई हैं। ये खिलौनों वाली राखियाँ मग हैं, ये पैक हैं, तो ये एक्चुअल में इनमें राखी है। ये देखिए ये महिलाओं के लिए हाथों में बांधी जाने वाली राखियाँ हैं, जिसे चूड़े की राखी या मनके की राखी भी कहते हैं। रक्षाबंधन बिना राखी के तो संभव है ही नहीं, आप ये सब जानते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी भाई रहते हैं वहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है। ख़ास करके उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये देखिए ये बच्चों की राखी है, इसमें कार्टून कैरेक्टर है, इसमें इमोजीज़ जोड़ी गई हैं, क्योंकि आजकल नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, नए नए इमोजीज़ हैं, तो वो भी राखियों में यूज़ की जाने लगी हैं। और ये देखिए ये भी राखियाँ कितनी खूबसूरत है, एक से एक खूबसूरत राखी है। पूरी रैक्स जो हैं ये डब्बों से भरी हुई हैं। ये यहाँ इस तरीके से बड़ा एक तरीके से ये एक बिजनेस हो रहा है यहाँ से राखियों का, और यहाँ से पूरे कई देशों में ये राखियाँ जाती हैं। ये देखिए डिब्बे लेकर के आ गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि राखी से कितनी इनकम होती है और किस तरीके से इसे बना सकते हैं। हाँ, तो कई महिला तो ऐसी है जो 3 भी ले जाती है, 3,500 भी ले जाती है महीने के, और बहुत सी ऐसी है जो 1000 पे रह जाती हैं। घर का काम भी करती हैं, बाहर भी काम करके आती हैं, तो वो 3000 भी लेती हैं, 1000 भी ले लेती हैं। राखी बना हम तो जैसे यहाँ पे उनको एक सैंपल बना के बता देते हैं, फिर उसी हिसाब से सैंपल बना के वो हमको दे जाती है, फिर हम आगे सप्लाई कर देते हैं। साल में 6-7 महीने तो काम रहता ही है। जैसे एक बार हमने इनको ये सिखा दिया भाई राखी ऐसे बनेगी, अपने दौरे में हमको इस डिज़ाइन में ये चाहिए, हम तो एक राखी बना के उनको बता देते हैं, ऐसे गुच्छी बनेगी, वो सारा काम करके वो ले आते हैं। तो आइए अब सुनते हैं खुद राखी इंडस्ट्रियलिस्ट बच्चू जैन की ज़बानी की राखी उद्योग पर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा, चाइना से जो कच्चा माल बैन किया गया उसका क्या असर पड़ा, और ये राखियाँ राजस्थान के अलवर ज़िले से कहाँ कहाँ जाती हैं और किस तरीके से वो इसका बिजनेस पूरी तरीके से संभालते हैं। ये बताएं। हाँ जी, देखिए इस वक्त कोविड के चलते हुए, इस महामारी के चलते हुए 2-2.5 महीने प्रारंभ के मार्च, अप्रैल और मई बंद होने के कारण जो समय एक्सपोर्ट का होता है वो समय निकल गया। जितने दूर दूर के फार के स्टेट से हैं, हमारे महाराष्ट्र है, बंगाल है, कर्नाटक है, चेन्नई है, इस तरह के जो दूर दूर के हमारे स्टेट्स हैं, उन सब के हमारी सप्लाईज खत्म हो गई और इस बार माल सारा हमारे गोदामों में रखा हुआ है। सिर्फ 100 किलोमीटर रेडियस का ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आ रहा है, उससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। इसकी वजह से हमारे माल भी अटके हुए हैं और कारीगरों को भी जितना हमको काम देना चाहिए था उतना काम नहीं दिया। हमने अभी पूरी तैयारी करके वही 10 से 12 हज़ार डिजाइन हमने तैयार किए, लेकिन अफसोस कि इस महामारी में हम किसी को भी माल नहीं भेज पाए। 23-24 देशों में हमारा एक्सपोर्ट भी होता है, उनमें भी 1 पैसे का माल कहीं नहीं गया। ये पिछले सालों में, आज के 6-7 साल पहले तक तो चाइना का बहुत बोलबाला था, चाइना का बहुत माल लगाते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जैसे मोती वगैरह जो हमारे लगते हैं, ये भिवंडी में, बॉम्बे में बहुत मात्रा में बनने लग गए। सारी डाइयाँ हालांकि चाइना से आई हैं,
लेकिन माल इंडिया में बन रहा है। तो उसकी वजह से अब चाइना से ज्यादा 5 या 7 या 10% माल राखी का पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। हम हमारी बात करें तो हमारे पास तो 5-6% माल आया था और वो माल भी अभी भी 4-5% यूं के गोदामों में रखा हुआ है। कोई भी माल चाइना का नहीं लगाया है, कोई चाइना की राखी हमारे पास उपलब्ध नहीं है इस वक्त। और हम जो पिछले साल जो 24 देशों में हमारा माल जाता था, इस साल कहीं भी कोई माल नहीं जा पाया है। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से महिलाएं घर में बैठकर राखी बनाने के मात्र से ही 3 से 4 हज़ार रुपये महीने के कमा सकती हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तो इसी तरीके के नए नए वीडियोज़, नए नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपको। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी नया बिजनेस के बारे में सोच सकें, नया बिजनेस घर बैठे कर सकें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपको। तब तक के लिए नमस्कार।